भारत को ग्लोबल फूड हब बनाना, ठीक है, और लोग इसमें इन्वेस्ट करें, इसको लेकर के था कि है ना, फूड में इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा यहाँ पे, वो सारी चीजें, ठीक है। सस्टेनेबल फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। तो पहला है WFI को लेकर के गाइस, शायद क्वेश्चन नंबर आई थिंक 141 या 151 भी आगे आपको मिलेगा, उसमें भी यही सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा बदला हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है हमारा? अगला है क्वेश्चन हमारा ये, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने अपना पहला 9वां एशिया कप खिताब जीतने के लिए किस देश को 5 विकेट से हराया था? इसकी चर्चा हुई थी कि शायद ट्रॉफी नहीं ली थी उन लोगों ने, है ना, ऐसा बताया था उन लोगों ने। भाई आपसे कोई पूछे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीसी है ना, आईसीसी है, ओके। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है अपना? थोड़ा क्रिकेट में हाथ तंग है ना, है दुबई में। कहाँ है? दुबई में ना, डाउट हो तो चेक कर लेना, स्पीड उंगलियों पर गूगल पे रहनी चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। एशिया कप 2025 का फाइनल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले क्या की? बॉलिंग। पाकिस्तान को 146 रन से ऑल आउट किया, ठीक है। ये सारे उसके वो हैं, ये सब इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला शायद इंडिया पाक का एशिया कप फाइनल था, है ना, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं था, यही से याद रखना आप लोग। इंडिया पाकिस्तान का यह पहला फाइनल था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व थे। दुबई है ना आईसीसी का, ठीक है ना, ये याद रखना। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई, याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन आ चुका पहले भी कई बार, ये स्टैटिक है यही सब, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? कोल्ड डेजर्ट को। किसको बताया है? ये मैंने क्लास में भी, ज्योग्राफी की क्लास में आप लोग को ही बताया था गाइस कि डेजर्ट होता क्या है। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। लेकिन रेगिस्तान मतलब क्या? जहां पे 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो उसे रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान का तो रेत नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो थार डेजर्ट। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट बहुत सारे हैं, जैसे आप लेह चले जाओ, मनाली चले जाओ, ये सब कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट यूजुअली कंट्री के ईस्ट में, और हॉट डेजर्ट यूजुअली कंट्री के वेस्ट में। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा है, विक्टोरिया एक ऑस्ट्रेलिया में, है ना। सूखों का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, पानी की वहां पे एक्सट्रीम कमी है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं गाइस, तो हॉट कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा था मैं आपसे, तो ये चीज है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यूनेस्को ने स्पेन के सेविला में 5वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को भारत का 13वां रिजर्व घोषित किया है। कहां पे? ये हिमाचल प्रदेश प्लस, मैंने बताया ना कोल्ड डेजर्ट वही वाला इलाका जो ठंडे वाला इलाका है। तो मैंने कहा हमारे देश का, हमारे देश छोड़ो आप लोग, दुनिया में जितने देश है गाइस, वहां पर जितने भी कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो सारे ईस्ट साइड में होते हैं, नॉर्थ साइड में होते हैं, या नॉर्थ ईस्ट साइड में होते हैं। वेस्ट में हमेशा क्या मिलेगा आपको? तो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? रेगिस्तान, गोबी। कौन सा है? कहां पे? ये मंगोलिया में। भारत का कौन सा है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट ही रोकता है रेगिस्तान। थार डेजर्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है, रेगिस्तान पता है बढ़ता है गाइस, एरिया के हिसाब से बढ़ता है। उसको रोकने का तरीका है वृक्षारोपण, अफॉरेस्टेशन, और पहाड़ भी उसको रोकते हैं। अरावली रोकती है, वरना दिल्ली को मरुस्थलों में ज्यादा टाइम, जिसकी परिभाषा का डिबेट चल रहा होगा, देख रहा होगा, अरावली के रिगार्डिंग चल रहा है ना अभी कंट्रोवर्सी, कि 100 मीटर से कम के पहाड़ जो है अरावली में काउंट नहीं होंगे। तो उनको मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ये जो दीवारों में जो ये लगा हुआ है ना, कंक्रीट वगैरह, पत्थर वगैरह, बालू वगैरह, सब पहाड़ों को काट काट के गायब कर दिया है, ठीक है। ये चीज है। आगे की बात करें, और इसमें क्या क्या है इसमें, तो ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये इसमें क्या क्या चीज है? ये कोल्ड डेजर्ट कितने एरिया में फैला हुआ है? 777 किलोमीटर, 7,770। इसमें आता है क्या गाइस? पिन वैली आता है, ठीक है ना, किबर, चंद्रताल, ये सब एरिया आते हैं। और इसमें गाइस स्नो लेपर्ड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, हिमाचल इबेक्स जैसे 732 प्लांट स्पीसीज भी हैं, मतलब जानवर भी हैं। और गाइस बायोस्फीयर एरिया वो रिजर्व एरिया जहां पे आप शिकार नहीं कर सकते, ठीक है ना, गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका? हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक, गज का मतलब तो हाथी ही होता है, गज रक्षक ऐप किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो इसका क्या आंसर है?
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, बांधवगढ़ कहां पे था? एमपी में था। कहां था? मध्य प्रदेश में। और जिम कॉर्बेट कहां था? उत्तराखंड में। काजीरंगा कहां था? असम में था, है ना। और पेरियार कहां है? केरला में, है ना। पेरियार जो है ना एलिफेंट्स के लिए गए, किसके लिए? एलिफेंट के लिए। ये देश का पहला ये नेशनल पार्क है ये। जिम कॉर्बेट क्या है? देश का पहला नेशनल पार्क है ना। यहीं से शुरुआत होती है। जिम कॉर्बेट उस अंग्रेज का नाम था जिसके नाम पे ये पड़ा, ठीक है ना। आगे की बात करें, कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो गज रक्षक ऐप है किसको प्रोटेक्ट करेगा ये? ठीक है, हाथियों को प्रोटेक्ट करेगा। मध्य प्रदेश में हाथी मॉनिटरिंग के लिए जो रेलवे ट्रैक पे आ जाते हैं या कुछ कारण से, है ना। अच्छा, इनके एमपी के जो सीएम है वो कौन है? कोई बताएगा? हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? कल पढ़ा था हमने। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? उम्मीद है मुझे कोई तो बता ही देगा। ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? ऑप्शन तो उतने ऑप्शन में है ही नहीं बड़े। शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, ये कौन है, क्यों आया? मैंने क्यों पूछा? मैंने कहा था ना एग्जाम में कुछ भी अननेसेसरी नहीं आता है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, यहाँ पे ये चीज आपको याद रहेंगी तो देखना एक साल निपट जाएगा ना। जब एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे हम लोग तो हम पिछले साल में जाएंगे, वो भी निपट जाएगा, देखना इस चीज का। अब आगे देखो, मैंने मैंने क्यों पूछा केंद्रीय कृषि मंत्री? उन्होंने किस चीज को प्रमोट किया है? अभी जीआई टैग दिलवाया है मखाना, मखाने को। किसको दिलाया है? कल पढ़ा था ना हमने, मखाने को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो 5 बार लगातार एमपी रह चुके हैं। कहां के? एमपी के सीएम रह चुके हैं, एमपी के, मध्य प्रदेश के पहले। इस बार सीएम कौन है? मोहन यादव। तो इन्होंने वर्ल्ड टाइगर डे पे, गाइस वर्ल्ड टाइगर डे पे जो है भोपाल से शुरू किया, ठीक है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। इसमें इनकी ये जो हाथी है ना, इनकी रियल टाइम लोकेशन का पता चल जाएगा, है ना। इनकी मूवमेंट का, हर्ड मूवमेंट का, ग्रुप के मूवमेंट का, विलेज अलर्ट एसएमएस के थ्रू ये सब चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, गाइस बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ठीक है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई होगा शायद, आई थिंक, है ना। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या है? मिथुन मनहास नाम है ना, मनहास नाम है। ये पहले कौन था इसमें? शायद जयशाह। अब इनका ये हो गया, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका। पूर्व दिल्ली कप्तान, ठीक है, यानी शायद दिल्ली के कप्तान रहे होंगे, ऐसा कुछ वो। अच्छा, ठीक है। ये दिल्ली डेविल्स वाला क्या? नहीं, वैसे ही स्टेट लेवल पे। अच्छा, ठीक है। बीसीसीआई के 94 एजीएम, ठीक है ना, मुंबई में बिना विरोध के, गाइस बिना किसी, हाँ मतलब इनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं खड़ा था, सारे के सारे इनके फेवर में खड़े थे। 37वें अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। रोजर बिन्नी के इस्तीफा के बाद खाली पोस्ट थी। अच्छा, ये मतलब कि ये पहले नहीं, ये नहीं थे इसका मतलब। ओके, रॉजर बिन्नी थे भाई, उसके बाद ये थे, है ना। यानी ये जयशाह जो थे ये कितने नंबर के थे? 35 नंबर के, है ना भाई। उसके बाद 36 पे कौन थे? और 7वें 37वें पे, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे की बात करें, कुछ अन्य बातें जान लो आप लोग, ठीक है ना। इसके जो राजीव शुक्ला है वो इनके वाइस प्रेसिडेंट है, आई थिंक, शायद बीसीसीआई के, आई थिंक शायद, ठीक है। अगला नेक्स्ट है आपका, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में वर्ल्ड आर्चरी पैरा ओलंपिक में कंपाउंड ओपन श्रेणी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली शीतल देवी, है ना। शीतल का जो स्टाइल है वो बड़ा ही क्या है, यूनिक है। इसकी ट्रिक है गाइस, क्या है एक, है ना। हाँ, तो इन शीतल का बहुत ही यूनिक स्टाइल है। वो पैरों से क्या चलाती है? आर्चरी, है ना, धनुष चलाती है पैरों से। तो उससे ध्यान रखना। तो शीतल देवी को पैरालंपिक्स, गाइस पैरालंपिक्स मतलब क्या? जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है वो चीज, ठीक है। तो उन्होंने इसमें आर्चरी में, तीरंदाजी में जो है वुमेन्स में गोल्ड जीता हुआ है, ठीक है। अच्छा, फाइनल में तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 ओजेनुर कुरगिर्दी को हराया इन्होंने, ठीक है ना। किसको हरा करके? ठीक है, टर्किश के ये, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इनको मिला हुआ है, ठीक है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा गाइज आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025,
ठीक है, कि 176 देशों में गए, भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, क्या इसका आंसर 128 है ना? 176 में, मतलब इकोनॉमिकली हम 100 हमारी जो रैंक है 100 कितने देशों में, 76 देशों में 128 है। ठीक है ना? हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम 2025 में भारत 128वें स्थान पे है। इसका स्कोर जो है वो 53 है। पिछले साल जो है इसमें 0.1 का सुधार हुआ है। ठीक है, बाकी ये तो अलग अलग वो डाटा दे रखे हैं, इसको छोड़ दो आप लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, है ना भाई, किताब का क्या नाम है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। जारी किया गया, बताओ। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी वाई। ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं? कल चर्चा की थी हमने शायद। डी वाई चंद्रचूड़ कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं? अभी करंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन है? सूर्यकांत शर्मा। और इससे पहले कौन थे? अच्छा, ये कितने नंबर के हैं? 53 हैं। 52 पे कौन थे? हाँ, वी आर गवई, वी आर गवई है ना। और उसके बाद 51 पे शरद अरविंद, है ना। और 50वें पे वो थे चीफ जस्टिस। ठीक है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लेखक कौन है? डी वाई। इनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट टेन्योर के। लॉन्गेस्ट टेन्योर मतलब कि लगभग 7-8 साल रहे हैं वो एक साथ। ठीक है, वो आप लूसेंट वूसेंट में पॉलिटिकल क्लास में आप लोग देखोगे। ठीक है, तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की पहली किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सेलेक्टेड स्पीचेस 2025 में पेंगुइन में रिलीज हुई। ये उसका नाम है, पब्लिशिंग हाउस का। ठीक है ना। 25 साल ये जुडिशियल एक्सपीरियंस से फ्री स्पीच, है ना, और इन सब के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, जेंडर इनइक्वालिटी, है ना, इन्वायरमेंट के ऊपर, ये सब चीजें। नहीं नहीं, पब्लिशिंग हाउस नहीं पूछेंगे, पब्लिशिंग हाउस नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, बस इनका ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इनका बुक का नाम याद रखना, ये जज थे, ये याद रखना। ठीक है, ये सब। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, JNPA गए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है ना। भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बड़े बेड़े का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी ने कर दिया। ये कौन से मंत्री हमारे? केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना। ठीक है, हाँ जी, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। JNPA नवी मुंबई में है ये। ठीक है, JNPA जो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है वो आपका नवी मुंबई में भारत का पहला इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रक, है ना, फ्लीट लॉन्च किया है। ठीक है, बना रहा होगा, कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट, स्वदेशी राजनीति प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब क्या? टेक्नोलॉजी, है ना भाई। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है आपका? टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो स्वदेशी मतलब कि जो देश में बने। तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसके लिए? इंडिजियस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के लिए किसको अवार्ड मिला हुआ है? ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? DRDO, है ना। डिफेंस DRDO को मिला हुआ है। DRDO को स्वदेशी जो है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, DRDO में योगदान। हाँ, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक 110 में तो ठीक लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसमें? तो फिर इसका आंसर भी टिकल है, इसका भी आंसर नितिन गडकरी है वैसे। और 111वां मैच करना ये है क्या? ये ठीक है ना? ठीक है, एक आधा हो जाता है ऊपर। एक्चुअली मैंने ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन बनाया ना वो इंग्लिश वाले से बनाया, तो इंग्लिश वाले से तो मैच होंगे पूरे पूरे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग गाइस, BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर। अच्छा, वहां का कोई, जैसे हमारे पे IPL होता है वैसे ही क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा।
बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? उन्मुक्त चंद नाम है इनका, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। कुछ भी इसमें और कुछ खास है नहीं वैसे तो, ठीक है। अच्छा, ये उन्मुक्त चंद जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 के विजेता कप्तान भी रहे, ठीक है। और पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए जो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में इन्होंने प्रदर्शन किया है। ये कब हुआ? 18 जनवरी 2022 को मेलबर्न के रेनेगेट्स के लिए वर्सेस होबार्ट हेरिकेन्स, अच्छा वहां की टीम्स होंगी, है ना। पहली भारतीय महिला, ऑलरेडी खेल चुकी हैं ये, है ना, ये तो खेल चुकी हैं ऑलरेडी, है ना ये चीजें। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से 25 वर्ष पूरे होने, ठीक है ना, पर किस टेलीकॉम कंपनी को 4G सेवा शुरू की है? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? BSNL हो जाएगा, ठीक है ना। पीएम मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में BSNL की स्वदेशी 4G सेवा लॉन्च की है, मतलब वहां पर 4G लॉन्च किया है। कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 1 लाख टावर प्लस क्लाउड बेस्ड 5G रेडी, है ना, 2.6 करोड़ लोग और 30,000 गांव के आसपास जो है ना कवर करेगा वो, ठीक है। ये सारी चीजें डाटा में दे रखा है, ठीक है। BSNL ने 4G सुविधाएं लॉन्च की। ये क्या कहना चाह रहा है? बिहार के कौन से स्थल रामसर का दर्जा दिया गया है? कौन से स्थल को? हाँ, ये तो हमने किया था शायद, आई थिंक, है ना। कह रहा है कि बिहार के कौन से स्थल, रामसर स्थल को अंतरराष्ट्रीय महत्व भूमि वो दिया हुआ है गाइस। और किसी को कुछ लगता है बताओ भाई। इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, शायद आप लोगों को याद होगा, थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया था। ए है इसका आंसर, वो तो मुझे पता है, ठीक है। कंवर झील को और कुशेश्वर स्थान को, ठीक है। गाइस मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना आप लोग। इसका आंसर है ए। बिहार में ये दो जगह है, बेगूसराय में है एक कंवर झील करके, ठीक है, और एक कुशेश्वर स्थान है। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी है गाइस। ये कहाँ पे है? दरभंगा में। वो जो GI टैग मिला हुआ था किसको? वो उसको मखाना को, वही से, ठीक है ना। रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा गाइस, कंवर झील जो है ना बिहार की पहली रामसर साइट है गाइस। एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है, रामसर साइट जो है वो ऑक्सबो लेक है आई थिंक, ठीक है। और दूसरी जो है वो कुशेश्वर झील है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैंने कल बताया था 90 प्लस हो गया था रामसर साइट, तो टोटल रामसर साइट कितने हो गए अब हमारे? 91 हो गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, ध्यान सुनना। 1971 में गए एक ना ईरान में एक जगह थी जिसका नाम था रामसर। क्या नाम था जगह का? हाँ, रामसर। गाइस वो एक आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं, वो थोड़े मोटे से हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, संजय सिंह। बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको कल मिला, बेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बेस्ट सांसद का अवार्ड। तो आजकल वो देखा होगा मनरेगा में राम की चर्चा हो रही है, शायद न्यूज देखते होगा आप लोग, तो उस पर बहुत सारे नेताओं का रिव्यू आ रहा है। उसमें चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इसमें अंबेडकर का नाम क्यों नहीं है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने कहा राम को लेकर के ना संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच से रिलेटेड था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राम के ऊपर कुछ बोला था संसद में कभी, तो कहा राम का मतलब केवल नाम नहीं है, राम का मतलब आदर्श है। राम का मतलब क्या है? कंट्रोल करना, जो बोल दिया उसको फॉलो करना, वो सब चीज है ना। केवल नाम से कोई मतलब नहीं है। वैसे तो हराम में भी राम होता है। उनकी स्पीच अभी कल जो मैंने देखी उसमें ये डिबेट था, और कल ही उनको बेस्ट सांसद का अवार्ड भी, बेस्ट सांसद का मतलब कि इतने सारे लोग बैठे हुए 800,000, उसमें से सबसे बेस्ट सांसद का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको कल अवार्ड दिया है, ठीक है ना। मैं रामसर की बात करता कि ये राम वर्ड आगे तो बता दिया मैंने आपको। ईरान में एक जगह है क्या? रामसर साइड। गाइस वहां पर क्या हुआ कि आर्द्र भूमि को लेकर के, गाइस इसको आर्द्र भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्द्र भूमि, जिसको वेटलैंड कहते हैं। गाइस आपको पता है ना, जमीन बंजर है तो बहुत दिक्कत है, अगर वेट है मतलब पानी की संभावना है, तो फ्यूचर के लिए हमारे लिए जरूरी है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इतना, कि भविष्य को लेकर के ये। अब देखो ना, धीरे धीरे एक समय आएगा, जैसे आप ट्यूबवेल लगाओगे ना, तो ट्यूबवेल लगाना अब अलाउड नहीं है, उस पर पेनल्टी है, फाइन है, वो सब चीजें हो रही है धीरे धीरे।
ठीक है। तो गाइस 1971 में गाइस कब यूनेस्को ने जो है वो मीटिंग कराई अलग अलग कंट्रीज की। और गाइस अब जो है इसकी संख्या गाइस ये बढ़ा लेना आप लोग, ये 96 हो चुकी है आई थिंक संख्या, और बढ़ाओ इसको थोड़ा सा, 96 हो चुकी है अब इसकी संख्या। एक चीज गाइस, दूसरी बात गाइस, ये चूंकि ये जो हुआ था ना, ध्यान से सुना, ये मीटिंग तो हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस मीटिंग के बाद जो बिल पास हुआ ना वो 2 फरवरी को हुआ था आगे चल करके, इसलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है, रामसर डे मनाते हैं गाइस। ठीक है, आगे की बात करें, तो ये सारी बातें थी जो इससे रिलेटेड था। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की, कोलंबो में 7वां साफ अंडर 7, साफ का मतलब क्या है भाई, whom did the Indian football team defeat in Colombo? अच्छा, 7वां ये 7वां है ना, 7वां अंडर 17 चैंपियन खिताब जीतने के लिए भारतीय फुटबॉल टीम ने किसे हराया, किसको हराया, ये भी आजकल न्यूज में है, लेकिन नेगेटिव न्यूज के लिए न्यूज में है। ठीक है, बांग्लादेश को हराया गया। ठीक है, तो बांग्लादेश को हरा दिया इन्होंने, किसमें, अंडर 17 में। ठीक है, और ये 7th था आई थिंक, ये है ना, कोलंबो में हुआ ये मैच, ध्यान रखना इस चीज को, भारत ने बांग्लादेश को हराया। ठीक है, 90 मिनट का मैच चला। ठीक है, ये सब चीजें। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, मोप्सी द्वारा जारी फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन्य क्षेत्र देश के कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत कवर करता है। हाँ, मोप्सी द्वारा जारी फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश का कितना एरिया कवर करता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 22.50। क्या आंसर हो जाएगा इसका, टिक कर लेना आप लोग, 22.50 हो जाएगा। इस क्या हो जाएगा, 22 पॉइंट। ठीक है, इसके आगे का खत्म हो गया। हाँ हाँ दे रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, सब दे रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सब में नहीं है क्या, हो गया, सर्च नहीं करता क्या ये? नहीं, यही तो बात है, प्रेसिडेंट असाइनमेंट आर्टिकल, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इंग्लिश जीके, क्वेश्चन, स्टैटिक, जहांगीर, स्टैटिक, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, वेस्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का है ये क्वेश्चन वैसे। पॉलिटी 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 ज्योग्राफी, एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताना था, जब इतना जान लिया ना तो थोड़ा सा और जान लो, अगली बार मैं थोड़ा और बेहतर बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं। कैसे हमारे यहाँ पे ना ये कहा गया है कि जितनी हमारे पास जमीन है ना उसका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। लेकिन हम कितना मेंटेन कर पा रहे हैं, आपने देखा कितना, 22, 22.5% है ना। और फॉरेस्ट को लेकर के ना अगर आपके मन में आता है ना कि भाई इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको लेकर के
आपको पता है ये कितने टाइम पे आता है? ये आता गाइस, लास्ट ये जो आया था 2023 में आया था गाइस। कितना आया था? अच्छा, ये जो 22.5 है ना गाइस, ये मैप्सी के थ्रू है, कोई संस्था है मैप्सी, उसने जारी किया, उसके अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए? 22.5। लेकिन मैं बताऊं आपको कि इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है गाइस, वो लास्ट 2023 में आई थी, और अब अगली आएगी 2025 में आएगी। 2 साल के गैप पे आती है। उससे पहले कब आई थी? 2021 में आई थी गाइस। हाँ हाँ, तो अभी आएगी, अब सर्वे हो रहा है, अब आएगी धीरे धीरे। ठीक है ना, मतलब सर्वे चल रहा है उस तरीके से। ठीक है, ये चीज है। अब अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया जो कवर हो रहे हैं ना, मतलब कि वो एमपी है। मतलब फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा स्टेट कवर कर रहा है? एमपी है। ठीक है ना, वो कवर कर रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम है, फिर लक्षद्वीप है, इस तरीके से चल रहा है। तो फॉरेस्ट में सबसे आगे कौन है? एमपी। इस तरीके से ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं गाइस ISFR, है ना, ISFR रिपोर्ट बोलते हैं इसको, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। कितने साल के गैप पे आता है? 2 साल के गैप पे आता है, ये बस ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, क्या अकाउंटिंग? नहीं, अकाउंटिंग ईयर नहीं चलता। दो दो अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च वाला कह रहा हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, दिसंबर तक होता है ये, एंड तक आता है हमेशा। जैसा अभी 25 वाला आ जाना चाहिए था, पर अभी तक नहीं आया है। वो आएगा भी, जनवरी तक आएगा, फर्स्ट वीक का, जो जैसा भी होगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। अगला कहते हैं, क्या कह रहे हैं आपका? प्रधानमंत्री मोदी ने गए स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली। अरे रे रे, ये तो भावात्मक क्वेश्चन है। 10,000 रुपए देने वाली, वो तो जो पैसा देगा हम उसको देंगे। सीधे एक महिला का इंटरव्यू देखा था मैंने, कह रहा जो पैसा देगा हम उसको देंगे। ठीक है। हाँ? इनको भी तो 2,500 मिलने थे, 2,000। ठीक है, 10,000 रुपए देने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस किस राज्य में है? बिहार में है। आपको मिलेगा लाडला भैया योजना। बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? अच्छा, पेपर पेपर दे दो। ये पेपर मांग रहा है मुझे, 10,000 मांग रहा है। ये आदमी यार, किस किसको चाहिए? किसी का खत्म हो गया? एक ले लो। मेरे पास 10,000 नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा देना है। अगला, अच्छा एक चीज और, बिहार के बारे में हमने पढ़ा ना, बिहार में किस कौन कौन चुनाव जीता है? एनडीए। कौन चुनाव जीता है? एनडीए। कौन सी टीम है भाई? कौन कौन इसमें? बीजेपी प्लस नीतीश वाली, आरजेडी। आरजेडी है ना। अच्छा एक चीज, इसमें कितनी सीटें मिली है? 202 मिली। 243 थी ना टोटल, थी है ना 243, 202 थी। ये डाटा पच नहीं रहा ना। 202 मिली थी, कंफर्म है? चलो ठीक है भाई, तो याद रखना फिर। 10,000 रुपए भी मिलेंगे। ठीक है, ये वाला है ना, 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। ठीक है। अच्छा, इसका बिल कितना पड़ा सरकार के ऊपर? 7,500 करोड़ का। कितने का? हाँ, तो ऑब्वियस यार, एक लेडीज को 10,000 दे रहे हैं। एक घर में अगर 5 लेडीज हैं, ठीक है, तो साल के 50,000 तो आ ही रहे हैं। ठीक है, वो चीज है। आगे बढ़े। अच्छा, हर परिवार से सिर्फ एक ही महिला। हर परिवार से सिर्फ एक ही महिला, ये भी है। चलो ठीक है। नहीं, साल का ही शायद। साल भी नहीं है शायद, आई थिंक शायद ये एक बार का, आई थिंक शायद ये एक तरह का ग्रांट है कि आप बिजनेस चालू कर लो, कुछ करना है तो कर लो, दुकान खोल लो। आगे की बात करें, दुकान ही खुल सकती है 10,000 में, वो भी किराने की छोटी सी वो। है? नहीं, कुछ नहीं खोलेंगे वो। 60 वर्षों में पहली बार गई संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है ना, बैठक में किस देश ने भाग लिया? 60 वर्षों में पहली बार किस देश ने भाग लिया? नॉर्थ कोरिया होगा पक्का। और वो किंग जोंग उन कहाँ का है? नॉर्थ कोरिया का है ना, फिर ठीक है। साउथ का तो ये सैमसंग वगैरह कंपनी, साउथ वाला तो ठीक है। नॉर्थ कोरिया में पहली बार भाग लेने वाला है ना, 60 वर्षों में पहली बार भाग लेने वाला। उत्तर कोरिया ने 60 साल बाद पहली बार यूएनजीए में हाई लेवल डेलीगेशन भेजा। न्यूक्लियर वेपन्स जस्टिफाई किए, डिप्लोमेटिक रियलिटी। ठीक है, वो वैसे याद रखना आप लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है? किस राज्य का पहला पूर्णतः पेपरलेस ई ऑफिस ग्राम पंचायत गाइस? ठीक है ना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया।
किस राज्य ने पहला, केरला से हमने क्या पढ़ा था, वो गरीबी में सबसे कम है, वो ये हमने पढ़ा था, केरला में गरीबी सबसे क्या है, कम है ना, है ना, तो वो चीज है डेस्टिट्यूट इंडेक्स में। क्या आंसर है इसका गाइस? गुजरात में उन इलाकों में गाइस, गुजरात में भी ना जो ट्राइब्स हैं वो अच्छी खासी रहती हैं। एक नाम सुना होगा विनोबा भावे, नाम सुना है कभी विनोबा भावे? उन्होंने बहुत कुछ किया वहां के लिए, ट्राइबल्स इलाकों के लिए। ट्राइबल से ज्यादा पंगे नहीं लेते। तो अंडमान निकोबार में एक द्वीप होगा, देखा होगा ट्राइबल्स का, है ना, अंडमान। देखो ये जो अंडमान निकोबार में ना ट्राइब्स, देखो जनजाति को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। भारत की सबसे बड़ी मात्रा में हमने पढ़ा था ना, जो है ना एसटी राज्य के बारे में हमने पढ़ा, कौन है? एमपी है। एससी राज्य के बारे में हमने पढ़ा, कौन है? यूपी है गाइस। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है गाइस, कौन है? इसके अलावा गाइस और भी जनजातियां हैं, जैसे भीलवाड़ा, भील जनजाति, है ना, भील भी एक जनजाति है राजस्थान की। कई आपके राजस्थान के दोस्त होंगे जो भीलवाड़ा टाइटल होल्ड करते होंगे, जैसे मेरे नॉन में ही एक था, मतलब है अभी भी, है ना, वो दिल्ली पुलिस में भी है, तो भील का टाइटल होल्ड करता है वो, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में अभी भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो दुनिया से कटी हुई हैं, उसी में से एक जनजाति है गाइस जो अंडमान निकोबार में रहती है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे पता ही आपको कि सर्वधर्म समभाव वाली बात है, तो हमने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने 50 साल में एक्सपेरिमेंट किया। उनको 3 चीजें दी, एक तो दिया उनको नारियल पानी, दूसरा उनको दिया एक पिग, सुअर, और तीसरा उनको दिया एक प्लास्टिक का टॉय। तो नारियल पानी तो उन्होंने वेलकम कर लिया, वो ले लिया उन्होंने। सुअर को उन्होंने मार के वहीं दफना दिया, ठीक है। और जो वो टॉय था उसको तोड़ ताड़ के वो कह रहे ये हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो फिर उसमें गाइस क्रिश्चियन मिशनरी का एक ग्रुप गया कि हम इनको सिखाएंगे, उसको मार वार के टांग दिया उन लोगों ने। तो जब मार के टांग दिया तो आप पुलिस में नहीं जा सकते कि इन्होंने मारा है। अगर मैं किसी को मार दूं तो पुलिस में जा सकते हैं, पुलिस मुझे पकड़ के। लेकिन आदिवासी इतने वो सुरक्षित है कि तुम पुलिस में जाओगे तो पुलिस तुम्हें ही डांटेगी, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें को ध्यान रखना आपको। ये भील से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी रिसेंट, क्या? हाँ क्या मालूम भाई जीजा, क्या मालूम जीजा, हमारे पास उनसे बेहतर तरीके हैं जीने के। अरे वो कोई बाबा होगा कि भविष्यवाणी देखी उन्होंने। गुड भाई, सुनो तो सही मेरी बात, इसका आंसर गुजरात है। हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करते गए, शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए गए, शहरी बुनियादी ढांचे के मतलब कि उसके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार और एडीबी गाइस, एडीबी मतलब एशिया डेवलपमेंट बैंक, है ना, ने किस राज्य के लिए 125 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? एडीबी मतलब एशिया डेवलपमेंट गाइस, है ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका, लिखो आप लोग, मैच करो। इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है ना। एडीबी ने असम के 6 जिलों में गए अर्बन इंफ्रा अपग्रेड करने के लिए गए, मतलब शहरी विकास के डेवलपमेंट के लिए 125 मिलियन लोन अप्रूव किया है। इसमें वाटर सप्लाई, सीवेज, रोड, ये सब चीजें जो है वो आती हैं, ठीक है। एडीबी का नाम क्या है? एशिया डेवलपमेंट बैंक है गाइज। और कहाँ पे है इसकी राजधानी गाइज? मनीला में है। कहाँ पे है? एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस में गाइज, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस, मनीला में है फिलीपींस में। गाइज फिलीपींस के पास ही दुनिया का सबसे बड़ा गर्त भी है। गर्त मतलब ट्रेंच, मतलब दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट। अर्थ का सबसे फ्लैट फ्लैट नहीं है, कहीं पहाड़ है कहीं गर्त है, तो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मौरियाना ट्रेंच है। मौरियाना ट्रेंच है दुनिया का सबसे, हाँ मरियाना ट्रेंच है, मौरियाना ट्रेंच है, जो आप बोलना चाहो एक ही है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान केंद्र कहाँ पे है? भारत का चावल संस्थान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? कटक उड़ीसा में, ठीक है ना। आगे की बात करेंगे। अच्छा इस एडीबी के बारे में लिख लो, इसका मैंने आपको हेडक्वार्टर बता दिया, ठीक है ना। और इसका अगर हम बात करेंगे इसकी स्टैब्लिशमेंट गाइज, ठीक है, 1966 में हुआ था। कब हुआ था?
ठीक है ना। एशिया पैसिफिक में उसके लिए होता है गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें गाइस टोटल 69 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स हैं? 69 मेंबर्स है, और इंडिया इसमें मेजर मेंबर है गाइस, ठीक है। नहीं, पैसा हम लगा नहीं रहे क्या, इंडिया एक मेंबर है सर, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट भी तो करता है, कोई फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। जब उनके देश में कुछ होता है तो वो वहां का पैसा, हमारा पैसा वहां जाता है, एशिया उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस का मेन मेंबर अमेरिका है, अमेरिका के ग्रांट पे चलता है वो यूनाइटेड नेशन एक तरह से। अगर अमेरिका पीछे हटेगा तो उसका ग्रांट जो है खींच जाएगा, और हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन के सिर्फ भोगी हैं, हम उससे सिर्फ क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं। हम बिहार में, मेरे गांव के जस्ट बगल में एक रोड बनी हुई है जो यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से बनी हुई है, ठीक है ना, वो चीज है। आगे उड़ीसा उड़ीसा में हमारा ये नेशनल राइस सेंटर इंस्टीट्यूट है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हो आप, ठीक है ना, मतलब कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला फिलीपींस में। आगे की बात करें, अगला क्या कह रहा है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गाइज 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस मलयालम फिल्म अभिनेता को सम्मानित करी है? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है मोहनलाल। क्या आंसर है? मोहनलाल ने दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में ये मूवी से रिलेटेड मिलता है, ठीक है ना। तो मोहनलाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये दिया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने, ये तो काफी बड़े दिग्गज हैं, इन्होंने 700 प्लस फिल्में कर रखी हैं, ठीक है भाई। हाई इंडिया का ना सबसे हाईएस्ट सिनेमा ऑनर, सिनेमा में सबसे बड़ा ऑनर है। कब शुरू किया गया था? 1969 में, ठीक है ना। अगला, उड़ीसा के चांदीपुर में रेल पर मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से भारत ने पहली बार कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर में रेल पर मोबाइल लॉन्चर मतलब, मोबाइल मतलब समथिंग विच इज नॉट फिक्स, जिसको आसानी से ट्रेवल कराया जा सके, मतलब एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसको हमने रेल के ऊपर रख करके ऐसा कुछ, ठीक है ना, वो चीज। तो क्या आंसर है इसका? अग्नि प्राइम मिसाइल है। क्या नाम है इसका? ये ब्रह्मोस वगैरह तो काफी हैवी है, ठीक है ना। अग्नि प्राइम मिसाइल है। क्या नाम इसका? ठीक है। तो इन्होंने ये, इसका मतलब क्या होगा, मोबाइल लॉन्चर मतलब ये कहीं भी ले जाओ, छोटा सा होगा कुछ ऐसा, ऐसा कुछ है ना। तो बच्चों, ये क्या आपका भाई और डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में आईटीआर है ना, रेल मोबाइल लॉन्चर पहली बार लॉन्च किया है। अगला देखो आप लोग, भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, गाइस एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए गाइस संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्ट, बात नहीं प्लीज, संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किस आईआईटी को नामित किया गया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? किस आईआईटी को अवार्ड मिला हुआ है, किस चीज के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ऐसा कह सकते हो आप लोग। तो क्या आंसर है उसका? आईआईटी मद्रास इसका आंसर है, बॉम्बे नहीं है, आईआईटी मद्रास इसका आंसर, ठीक है। अगला, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ब्लिंकिट, हाँ ये कुछ ऐसा है, ब्लिंकिट जेप्टो है इसका, जेप्टो 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 के साथ किया, क्या किया उन्होंने, ये जो हमारा मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही है। उन्होंने किस युवाओं के रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए किस क्विक कॉमर्स कंपनी गए, है ना, जो फास्ट डिलीवरी देते हैं, ठीक है, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है, एक एमओयू साइन किया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म भर देना। नेक्स्ट की बात करते हैं, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया 2025 के भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? हाँ, हाईवे की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। हिंदी में नहीं है? अच्छा वो यही था, अच्छा वो जो हमने पहले डिस्कस किया था वो अभी आ गया।
अच्छा अच्छा, स्वैप हो गया बस, ठीक कर लेना भाई। वो क्वेश्चन जो छूट गया था ना पीछे, गड़बड़ थी 110 नंबर वाला शायद, वो यहाँ पे ठीक कर लो आप लोग। ये 110 वाले का आंसर है आपका, 110 का मैंने आंसर बताया था नितिन गडकरी, और ये क्वेश्चन नंबर 124 इसका डीआरडीओ आंसर हो जाएगा। आप लोगों में डीआरडीओ आंसर होगा इसका। 110 नंबर पे हम ये चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारा, 124 की बात करते हैं। 100 नीरज घायवान की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की एक कैटेगरी में भारत से चुना गया है? होम बाउंड, सेक्रेड गेम्स, जुबान या मसान? होम बाउंड, ठीक है ना, ये होम बाउंड है ना, इसकी मूवी है कोई, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में असम के किस महान गायक, है ना, जुबिन गर्ग, है ना, ये तो न्यूज में आया था, ये काफी ज्यादा, जब ये इनकी डेथ हो गई ना तब समझ में आया, जो असम में बहुत बड़ी एक वो चली थी, उनकी रैली में गए थे, उनकी डेथ उसमें गए थे, है ना, जुबिन गर्ग नाम है इनका। स्कूबा डाइविंग वो जो जमीन में वो पहन के जाते हैं, है ना, हाँ समुद्र के अंदर, और वो असम में जुबिन गर्ग 52 वर्ष के थे ये, ठीक है ना, तो इनका नॉर्थ ईस्ट से था ये, ठीक है। और इनको फेम मिला था, वो गैंगस्टर मूवी आई थी ना 2006 में शायद, 2005 में, ठीक है ना, उससे मिला था इनको, फेम मिला था। अगला नेक्स्ट, भारतीय द्वारा सबसे तेज ओडीआई, बताओ भाई क्रिकेट लवर्स, भारतीय द्वारा सबसे तेज ओडीआई शतक के विराट कोहली को रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? क्या आंसर होगा इसका? मैंने कहा क्रिकेट लेवल से टक्कर नहीं। ठीक है। ये नहीं, ये शायद क्या पता, वैसे ही है क्वेश्चन चैलेंजिंग, मुझे लगा भाई विराट, लेकिन ऑप्शन दे रखा तो हम सबसे चेक करेंगे ना वो चीज है, हुआ होगा, मैंने क्या पता। स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस थर्ड ओडीआई दिल्ली में, है ना, 50 बॉल पे सेंचुरी मारा, ऐसा कुछ, उन्होंने कितने पे मारा था? 52 बॉल पे मारा था, ठीक है, तो उसके कारण से इनको मिला हुआ है, ठीक है। मतलब याद रखना है, जेंडर न्यूट्रल रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, मतलब मतलब मेल्स का कंपैरिजन मेल से करते होता था, मेल्स का फीमेल का फीमेल से, इस बार दोनों से इक्वल कंपैरिजन हो रहा है, उस केस का अवार्ड है, याद करने की ट्रिक है। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम्स का उद्घाटन किया गया? अफ्रीका के किस देश में पहला रक्षा विनिर्माण, गया है ना, रक्षा विनिर्माण मतलब क्या आपका, ये आपका इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गाइस, है ना, ठीक है, मोरक्को में किया है, कहां किया है? मोरक्को में किया है राजनाथ सिंह ने, ठीक है, मोरक्को में एक जगह है ये, बैरेचिड में, ठीक है। क्या, नेक्स्ट की बात करें, किन देशों ने हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है? किन किन देशों ने मान्यता दी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, तो देख लो आप लोग, किसके ने, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली ने, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली ने दिए, ये तीनों ही कहा, किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया में, अमेरिका, साउथ अमेरिका में आता है ना, चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्या कह रहा है हमारा, लेटिन अमेरिका बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको? लेटिन अमेरिका, है ना, लेटिन अमेरिका के देश है ये, ठीक है, तो इन्होंने सोवर्जिन स्टेट माना है, ठीक है। अगला, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, गाइस, एफटीए, ठीक है, सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसके लिए किसको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, कियर स्टामर को मिला हुआ है, ठीक है, इन्होंने, इनको अवार्ड मिला हुआ है क्या, एफटीए को अच्छे तरीके से खत्म करने के लिए, कौन सा अवार्ड मिला है? लिविंग ब्रिज, ब्रिज का काम कर रहे होंगे शायद ये यूके और इंडिया के बीच में, है ना, फ्री ट्रेड को लेकर के, ठीक है, बायलेटरल अवार्ड है ये, दोनों पार्टी में से किसी को भी मिल सकता है, ठीक है, सी आंसर है इसका।
नेक्स्ट की बात करते हैं अगला। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? एडिडास को। ड्रीम 11 खत्म हो गया, ठीक है, क्या आंसर है इसका? कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बीसीसीआई ने अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का पहला जर्सी स्पॉन्सर बनाया है 2025 से लेकर के 28 करोड़ 28 के लिए 350 करोड़। इससे पहले इनका एक विवाद उनके साथ भी चला था, बायजूस वालों के साथ भी चला था इनका, जब वो डूब रही थी कंपनी, ठीक है। तो 350 करोड़ की ये डील है, ठीक है। देखो ना लिखा है, देखो अपोलो टायर था 6 से 13, एमपीएल था 22 से 24, ड्रीम 11 था 24 से 25 और अब है अपोलो टायर। हाँ एडिट था, लंबा रहा, 7 साल रहा, ठीक है। आगे की बात करें, अगला, इंटर्नशिप करने के वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है? यूपी में कहा, यूपी में ऐसा कुछ आया था? यूपी में रोजगार की कोई बात नहीं, बिहार में कोई रोजगार की बात नहीं करता, इतने बदनसीब है वहां के युवा। हाँ यूपी में तो फिर भी कर लेते, यूपी तो बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि बिहार ने इलेक्शन के चक्कर में बहुत अच्छा कर दिया, वो जो टीचर वीचर की 1.5 लाख वैकेंसी निकाल दी, थोड़ा बहुत ठीक ही चल रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी वहां पे ना हालात थोड़े सीरियस हैं। और झारखंड वारखंड का तो पूछो ही मत, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है, इंटर्नशिप के लिए पैसे वैसे दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश आंसर है इसका, याद रखना आप लोग। अगला क्या कह रहा है आपका? अच्छा, 5,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड मिलेगा इसमें, ठीक है ना। 5 लाख युवा इसमें होंगे, प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है ना टाई अप होंगे इसमें, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? मुझे डाउट है, ठीक है ना, एमपी में है ना, भैंसोला गांव है कोई, ठीक है ना, भैंसोला ही लिखा हुआ है, ठीक है, भैंसोला गांव है कोई एमपी में, वहां पे, ठीक है ना, ठीक है। तो एमपी में भैंसाधार डिस्ट्रिक्ट में गई पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया हुआ है। 1100 एकड़ में 4,445 करोड़ का बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे 7 पार्क है गाइज नेशनल वाइज, एमपी में, यूपी में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ठीक है ना। टेक्सटाइल बूस्ट करने के लिए है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये सब कुछ, ठीक है। अगला, पहले भारत यूनान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में है ना कौन सा भारतीय नौसेना जहाज शामिल हुआ है? पहले शायद हमने पहले कुछ ऐसा पढ़ा भी था। पहले भारतीय यूनान द्विपक्षीय बायलेटरल सी प्रैक्टिसेस में है ना, सी एक्सरसाइज में जो है, मैरिटाइम एक्सरसाइज में आईएनएस त्रिकंद नाम है, क्या नाम है? आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया हुआ है। किसका किसका है ये? इंडिया का और ग्रीस का है, इंडिया का और ग्रीस का है। इससे पहले भी हम आ चुके हैं, इससे रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आईएनएस त्रिकंद जो है, इन्हें पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। और बाकी तो कुछ खास नहीं है इसमें, वही यूरोप कॉन्टिनेंट में, अब एग्जैक्ट दिखाना पड़ेगा तो, ठीक है। अगला 135 पे आ जाओ। हाल ही में देश ने के किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लैटिनम जयंती आशा स्कॉलरशिप 2025 की शुरुआत की गई? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब वही पब्लिक के लिए, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर में, मतलब ओपन है शायद, आई थिंक ये, ठीक है। प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025, ठीक है। कौन से बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने शुरू किया है ना? इनकी एसबीआई ने 75वीं जयंती पे प्लैटिनम जयंती आशा स्कॉलरशिप जो है लॉन्च किया हुआ है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें? हाँ, इसमें गाइज ईडब्ल्यूएस मेधावी बच्चों को 10वीं और 12वीं पास करने पे 20,000 रुपए और 50,000 रुपए, आई थिंक 20 से 50,000 के बीच में, जहां पे भी उनका होता है, ठीक है, बनता है। अगला, सिंगापुर में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किस देश को चुना गया है? इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन है ना, इंटरपोल को तो विश्व की पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इंटरपोल को?
विश्व की पुलिस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप लोग क्या करा इसका एक्सप्लेनेशन, भारत है क्या इसका आंसर गाइज। सिंगापुर में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में, है ना। इंडिया को चुना गया होगा, क्या पता इस समिट के बाद लिए ऐसा हो सकता है। हाँ, मेंबर चुना गया हो सकता है, नहीं होगा क्या पता, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये इंटरपोल को क्या कहते हैं, विश्व की पुलिस गाइज, है ना। मैंने बताया आपको इंटरपोल जो है, अगर ये रेड कॉर्नर नोटिस निकालते हैं, ब्लू कॉर्नर नोटिस निकालते हैं, तो जिस व्यक्ति के आगे लगा रहता है ना, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का काम करते हैं ये। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अनाथ बच्चों के लिए अंबु करंगल योजना, नाम से तो कुछ लग रहा है, ठीक है ना। जितना जितना क्लूइंग क्वेश्चन है उससे ज्यादा खतरनाक ऑप्शन है। ठीक है, अंबुल करंगल योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया, तमिलनाडु ने। किसने शुरू किया, तमिलनाडु ने। क्या होता है इसमें वो देख लो आप लोग, अनाथ बच्चों के लिए एजुकेशन उनका देखना, हेल्थ केयर देखना, स्किल ट्रेनिंग देखना, ये सब कुछ, ठीक है ना। वहां का सीएम कौन है, स्टालिन, कौन है ना। उसका उसका भी विवाद आता रहता है कभी कभी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, कहां का था ये, तमिलनाडु का था। अगला, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन गाइस, विपो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या है गाइस, भारत की क्या रैंक है, 42 रैंक है, कितनी है, 42 रैंक है गाइस। इसमें गाइस ये जो बौद्धिक संपदा है ना, बौद्धिक संपदा को क्या कहना चाह रहा है ये, हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें भारत की रैंक 42 है, 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ है। पिछले साल इसकी रैंक क्या थी, 40 थी, मतलब 2 रैंक जो है ये गिर गया है अपने पोजीशन से। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपका, हाल ही में बिहार की पहली महिला इंटरनेशनल फाइट मास्टर, फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल फाइट मास्टर, फाइट कोई गेम आई थिंक, ठीक है ना, कौन बनी है, हाल ही में बिहार की पहली महिला इंटरनेशनल फाइट मास्टर कौन बनी है, ठीक है, तो मरियम फातिमा, क्या नाम है, मरियम फातिमा, ठीक है ना, मरियम फातिमा नाम है इनका। गाइस ये चेस के लेकर गए, किसको लेकर गए हैं, ये फाइट मास्टर चेस को लेकर गए। आपने नाम सुना ना, जी गुकेश का नाम सुना होगा शायद, है ना, उसी से, हाँ, वर्ल्ड चैंपियन उसी से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब चेस से रिलेटेड। अगला नेक्स्ट ये हो गया हमारा, ठीक है, 12 साल की उम्र में। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लेकर के है कि एशिया प्रशांत समूह सीट के लिए 2026 से 28 के लिए 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए बिना विपक्ष के किस देश को चुना गया। एशिया पैसिफिक में तो खैर इंडिया आता है वैसे तो, ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इंडिया ही हो जाएगा। यूएनएचआरसी से याद रखना आप लोग, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन या काउंसिल, जो भी आप याद रखना चाहो, काउंसिल है वैसे तो, सी का मतलब, उसमें 3 साल के लिए इसका चुना गया है, ठीक है ना। तो इंडिया को चुना गया 26 से लेकर के 26, 27 और 28, 3 साल के लिए चुना गया, 3 टर्म्स के लिए चुना गया, ठीक है। किस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो डिजिटल राइट्स के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अगला, चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां हुआ, ये तो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 101 में बताया था मैंने आपको, है ना, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहां पे हुआ था ये, हाँ हाँ, भारत मंडप, ये ट्रेड फेयर में हुआ था, पीएम मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया था, ये पहले पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। फूड के ऊपर ध्यान देना, हाँ, काफी सारे कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देश के पहले बांस आधारित बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट का किस राज्य में लोकार्पण किया गया, मतलब कहां पे ये खोला, बम्बू बेस बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट। बांस, बांस क्या है, एक घास है गाइस, क्या है एक, इट इज अ ग्रास, है ना, हाँ जी, बैम्बू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, तो ये हुआ है असम में, कहा हुआ है,
ठीक है। तो पीएम असम के नुमालीगढ़ में ये किया हुआ है, ठीक है, और राष्ट्र को समर्पित किया। 3,62,000 टन जो है इसमें इथेनॉल वगैरह, ग्रीन एनर्जी, ये सब कुछ बनेगा। 4,000 करोड़ की वो है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। सबसे बड़ा बायो रिफाइन ये बायो रिफाइनरी है गाइस। सबसे बड़ी रिफाइनरी की बात करें तो कहां पे है? जामनगर में। कहां पे है? कहां पे, किसकी है? रिलायंस की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है। हाँ, गुजरात में ही है। वो खुद भी तो गुजराती है। देश के सबसे बड़े रोमांचक समुद्री खेल महोत्सव में गाइस एक है जिसका नाम है कडल कोडम, ठीक है ना। 2025 में हाल ही में कहा आयोजित किया गया? कडल कोडम, ठीक है। समुद्री खेल है गाइस ये, ठीक है ना। वो शायद क्या पता याच वगैरह पे होता हो। क्या आंसर है इसका? ठीक है, तमिलनाडु में गाइस। कहां पे? तमिलनाडु, दुक्की में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। कडल कोड कोडतम है, ये कोडम है 2025 में। उसको ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तमिलनाडु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओशियन एडवेंचर प्लस तमिल हेरिटेज का पार्ट है ये। 12 से 14 से सितंबर तक ये होता है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है गाइस? भारत के जितने भी पुराने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, पांडुलिपियां हैं जो रिटर्न है, पुराने पुराने दस्तावेज, उनको डिजिटाइज और संरक्षित करने के उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। उसका क्या नाम है? उस पोर्टल का, उस वेबसाइट का क्या नाम है जहां पे सारे इंडिया के पुराने हेरिटेज को रखा जाएगा? उस वेबसाइट का नाम है ज्ञान भारतम। क्या नाम है ना, ज्ञान भारतम .gov.in, ठीक है ना। तो 1 करोड़ से ज्यादा इसमें जो है पॉलिसी, इसको पांडुलिपियों को, पांडुलिपि मतलब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, जितने पुराने हो चुके हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान अभियान को किस नाम से लॉन्च किया गया? ठीक है, हाँ, त्रिशक्ति नौकायान को किस नाम से लॉन्च किया है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। प्रदक्षिणा मतलब कि चक्कर लगाना एक तरह से, ठीक है। तो समुद्र का चक्कर लगाना उस नाम पे रखा गया है। अगला क्या कह रहा है? 23 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या था? हाँ, लोग और गृह के लिए आयुर्वेद, ऐसा है ना। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। और कर लेते हैं, एक दो बचे हुए। और जीएसटी परिषद ने गए, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है ना, तो हमारे जीएसटी स्लैब्स कितने चल रहे थे पहले? 15, 12, 18 और 28। अब वो चेंज हो गए हैं, कम ज्यादा हो गए हैं थोड़े बहुत। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या कम हो गया है। तो 5, 12, हाँ, 5, 12, 18, 28, 4 ही होते थे पहले। कह रहा है कि कितने स्लैब कम कर दिए गए हैं? एक कम कर दिया 18 वाला, 2 कम कर दिए हैं, 3 कम कर दिए हैं, या नन ऑफ दीज? तुम्हें पता है एजुकेशन पे कितना है? मान लो इस भाई ने फीस दी, कहा सर मुझे पक्की वाली रिसिप्ट चाहिए जीएसटी वाली। मैंने कहा मिल जाएगी, लेकिन फीस के बाद प्लस 18% जीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगी ना। मुझे तो गवर्नमेंट को देना है। और मैं तो इस केस में हो गई जहां पे मुझे मिलेगा भी नहीं। एक होता है ना जीएसटी का इनपुट मिलना, जो कॉमर्स वाले होंगे उनको जानते होंगे। मुझे तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहां से मिला, गवर्नमेंट को देना मुझे आगे, वो चीज है, ठीक है। तो गाइज इसमें से कोई भी नहीं, ध्यान रखना। जीएसटी काउंसिल ने गई 56वीं मीटिंग की है, स्लैब्स रिकॉग्नाइज किया है। उसमें क्या किया है? पहले क्या स्लैब चल रहे थे? 15, 12, 18 और 28 को, ठीक है। और अब नया क्या है? 15 और 18 और 40, हाँ, लग्जरी पर, ठीक है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 147 है ना। एक सेकंड रुक जाओ। 15, तो इसका 2 ही तो हटेगा ना, 15 और 12 और 28 को गई हटा। एक सेकंड हो जाए, सो कंफर्म कर देता हूँ थोड़ा सा ना।
हाँ गाइस ये सही है, 5, 15 और 18 होगा। हाँ हाँ, लेकिन 15 18 तो लगाया ना, ये कह रहा है कौन सा हटाया, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कौन सा कम कर दिया है। तो भाई 15 18 और 40 3 बचे ना, तो फिर तो इसका मतलब 12 भी हट गया और 28 भी हट गया, है ना। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा फिर। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इंग्लिश वाला। द जीएसटी काउंसिल हैज रिड्यूस इंडियाज एग्जिस्टिंग 4 टैक्स स्लैब्स टू हाउ मेनी टैक्सेस स्लैब। ओके, अच्छा इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ठीक है फिर तो सही है, फिर तो ये आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अभी भी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5 18 तो है, लेकिन 40 भी तो इंट्रोड्यूस हुआ ना, इसकी वजह से नहीं है ना ये। हाँ तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 5 18 और 40, 5 18 तो है लेकिन 40 नहीं है इसके अंदर, 40 भी होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखो आप लोग। किन देशों द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गाइड, जापाड़, ये कहां पे होता है, ZAPAD है ना। हमने बहुत सारे सब सैन्य अभ्यास अभी तक पढ़ लिए हैं 150 सवालों में, ठीक है। ये किसके बीच में, फ्रांस और इंडिया के बीच में तो कुछ हुआ था, हमने पढ़ा था, गरुड़ था, है ना भाई। इसका आंसर रूस है गाइस, क्या है, रूस है गाइस, ठीक है। तो ये भारत और रूस के बीच में, ध्यान रखना आप लोग, रूस का अभी तक नहीं आया था, ठीक है। अगला क्या कह रहा है हमारा 149, प्रधानमंत्री मोदी ने मखाना बोर्ड के पहले चरण और कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के लिए किस राज्य में शिलान्यास किया हुआ है। मखाना के पहले चरण के लिए गए बिहार में, है ना। मखाना वो दरभंगा का GI टैग मिला हुआ है, और मैंने कहा ना वो हमारे जो कृषि मंत्री थे कौन, शिवराज सिंह चौहान, MP के एक्स CM है ना, उन्होंने भी इसको प्रमोट करने का बात कही थी, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। अगला क्या कर आपका, हाल ही में बिहार के सीमांचल क्षेत्र में गए, है ना, जो असम असम साइड लगता है आगे की तरफ, वहां पे किस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दरभंगा है, गया है, पूर्णिया है, पटना है। पटना का तो एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है भाई, ठीक है ना। तुम दिल्ली पुलिस का पेपर देने गए थे क्या एयरपोर्ट से। अच्छा, अच्छा आपका गाँव है पूर्णिया, पूर्णिया इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, पूर्णिया, ठीक ना। ठीक है, इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।